राम सभी साथियों को तो आइए शुरू करते हैं रामचरितमानस बालकांड दोहा 11। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी आई गिरि गज सिर सोहन तैसी नभ कर किरीट तरुण तनु पाई लाई सकल शोभा अधिकाई। मणिमाणिक और मोती की जैसे सुंदर छवि है वह सांप पर्वत और हाथों के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे सुकवि कवित बुध काई उपजई अनत अनत छवि लाई भक्ति है तु विधि भवन बिहाई सुमरत सादर आवति धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र होती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। रामचरित सर बिनु अनवाए सो सम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गावई हरि जस कलिमल हारी। सरस्वती जी की दौड़े आने की वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन गिरा लगत पछताना हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कै सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बर सही बर बारी विचारु होय कवित मुक्ता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति वेदि पुनि पोई रामा रामचरित बरताक्सिया रामा पैरई सज्जन विमल और रामा शोभा अति अनुरागसिया रामा। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तांगे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होते। बिल्कुल सरल भाषा में समझिए। जैसे हीरा मोती और मणि देखने में बहुत सुंदर होते हैं, लेकिन अगर उन्हें सांप पहाड़ या हाथी पर रख दिया जाए तो उनकी सुंदरता ठीक से नहीं दिखती। वही गहने जब राजा या रानी पहनते हैं तो उनकी शोभा और बढ़ जाती है। उसी तरह कविता भी समझदार व्यक्ति के पास पहुंचकर ही अच्छी लगती है। अगर कविता में राम जी की कथा हो तो वह अपने आप बहुत पवित्र और सुंदर हो जाती है। राम कथा इतनी महान है कि उसे सुनते ही मन में भक्ति पैदा होती है और बुरे विचार दूर हो जाते हैं। इसलिए समझदार कवि को और पंडित को हमेशा राम जी के गुणों का ही गान करते रहना चाहिए। संत और अच्छे लोग दोष नहीं देखते, वे अच्छी बातों को ही अपनाते हैं। इसी कारण राम कथा सबको प्रिय लगती है और मन को शुद्ध कर देती है।